अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अच्छी बेस हम कैसे बना सकते हैं और अच्छी बेस बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट नहीं है तो आप किस तरह से अपना मेकअप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बेस लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगी, बेस जो है आपकी केकीसी ना हो, आपकी ब्लैक ना हो और आपका स्किन टोन मैच हो। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी। दूसरी बात ये कि गर्मियों के लिए बेस जो है वो कौन सी बेस्ट हो सकती है। पाकिस्तानी जैसे हमारी स्किन है, हम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए किस तरह की बेस जो है गर्मियों में सही रह सकती है। जैसे हम डिफरेंट फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन कौन सी बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो गाइस आपने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बात क्लियर सारी होगी तो आपको सारी समझ आएगी कि किस तरह से हम अच्छी बेस बना सकते हैं। अगर हमारी स्किन टोन अनइवन है और कलर टोन हमारा अनइवन है, इस तरह अगर हमारे पिगमेंटेशन है, हमारे एक्नी है, तो हमने किस तरह से उसको कवरेज देनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी तो आपको समझ आएगी। और बस कर लेते हैं कि बेस कौन सी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास बेस है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये है जी, आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि ये बेस आपको नज़र आ रही होगी। ये बेस है जी, गौर से देख लें, शेफर का ये बेस है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेस यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा बेस होना चाहिए जो आपका ऑयल कंट्रोल करे, स्किन से ऑयल कंट्रोल करे, पसीने को कंट्रोल करे। ठीक है, पसीने को कंट्रोल करना बाद वाली बात है, क्योंकि जब हम बेस बनाएंगे, बेस हमारी कोई सी भी हो, पसीने को हमने कंट्रोल कैसे करना है वो हम जो है उसमें थोड़ा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है कि पसीने को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेस अच्छी हो कि आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाए, इसकी कवरेज अच्छी हो। कवरेज आपकी अच्छी हो गई तो समझो कि आपकी बेस लॉन्ग टाइम चल जाएगी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि जब हम प्राइमर यूज़ कर लेते हैं तो प्राइमर में जो चीज़ हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके जब यूज़ कर लेते हैं तो प्राइमर हमारी स्किन को अनइवन कर देता है। ठीक है, याद रहे कि जब भी आपने किसी भी फाउंडेशन के साथ प्राइमर यूज़ करना है तो फिर आप वेट जोन सा स्पंज यूज़ करें, वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, फाउंडेशन सेट नहीं होगी। जोन सा आपने जिसमें प्राइमर यूज़ करना है उस फाउंडेशन ऊपर आपने फाउंडेशन यूज़ करना है तो आपने अपना ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई ही रखना है, वेट नहीं करना। और अगर वेट कर भी लिया तो हल्का सा धीमा सा, पता है ना आपको कितना होता है धीमा सा, तो वो आपने ब्यूटी ब्लेंडर को रखना है। तो आपने उसको बिल्कुल इस तरह करना है कि आपने उसको यूं यूं फेरना नहीं, आपने बस सिर्फ होल्ड करना है, स्किन के ऊपर होल्ड करना है। ठीक है, कि फिर आपने थोड़ा सा बेस को इस तरह सेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने मेकअप स्टार्ट करना है, मतलब फिर उसके बाद आपने पाउडर फाउंडेशन यूज़ करना है या आपने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है। ठीक है, अब ये वाली बेस हम कैसे सेट करेंगे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेमो करके दिखा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले जो है मेरे पास है, जो मैंने पिछली वीडियो में, काफ़ी वीडियोस में मैंने अपना ये ट्रिक बताया हुआ है कि मैं किस तरह से बेस यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा ग्लिसरीन ले लेना है। ग्लिसरीन गाइस, ये जो गर्ल्स कहती हैं ना कि हमने जी मेकअप किया है, हमें सूट नहीं किया, हमारे एक्नी हो गए हैं, हमने मेकअप किया, मेकअप के बाद हमें ये मसला बन गया, वो मसला बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि जब हम अपनी स्किन को पहले से रेडी नहीं करते, या सैलून में एमरजेंसी बहुत ज़्यादा रश होता है तो तब भी वो इतनी केयर नहीं करती और बस एम ही मेकअप कर देती हैं, जिस वजह से बाद में आपको साइड इफेक्ट हो जाता है। उसी वजह से आपकी स्किन जो है वो एक्नी से भर जाती है। तो एक्नी को सबसे पहले हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने फाउंडेशन यूज़ करनी है, कोई भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है तो पहले हमने एहतियात पहले कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरीन है ना, ये आपको साइड इफेक्ट से बचाएगा, आपको पिंपल्स नहीं निकल सकते, मैं गारंटी देती हूँ इस ग्लिसरीन के साथ। ठीक है, अब जी हमने ग्लिसरीन को तो ले लिया, अब हमने एक दूसरा क्या करना है कि ग्लिसरीन के अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लेना है। अभी मैं भूल गई हूँ, रोज़ वाटर मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ बस इसी तरह बस थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, साथ पानी लगा लिया मैंने। पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं हल्का सा, जब आपने इस तरह की जो मैंने फाउंडेशन आपको दिखाई है इसको यूज़ करने के लिए। इससे इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे लाइट बेस बना सकते हैं, आप इससे हैवी बेस बना सकते हैं, आप इससे मीडियम बेस बना सकते हैं, आप इससे नॉर्मल बेस बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आपको बस ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपने फेस पे इस तरह से लगा लेंगे। और ये जो गर्ल्स कहती है ना कि हमसे बेस तो हम बना लेते हैं लेकिन बेस हमसे ना जो है ग्लॉसी बेस नहीं बनती, कि हमने जी गर्ल्स की देखी है इसमें इतनी शाइन आ रही होती है, लेकिन हम बेस बनाते हैं हमसे शाइन नहीं आती। वो शाइन जो नहीं आती ना, वो भी मैं ट्रिक आगे जाके आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करें। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे ये इस तरह से खोल लिया इसको और ब्यूटी ब्लेंडर को हमने हल्का सा वेट कर लेना है। ठीक है, और क्योंकि वेट ब्यूटी ब्लेंडर जो है इस तरह की फाउंडेशन को बड़े अच्छे से सेट करता है। अब क्या करना है, दो तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ हम इस तरह से भी लगा के, पहले हम कुछ लोगों का मतलब रूल होता है, कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, फिंगर से लगाया, फिर यूं इस तरह डॉट बना के इस तरह से
अच्छा, दूसरी हम जो मिस्टेक कर लेते हैं ना, जो कुछ दिन पहले मेरे से भी हो गई थी। मिस्टेक हर किसी से हो सकती है। ये नहीं है कि किसी को अगर कोई आता है कुछ तो उससे मिस्टेक नहीं हो सकती। क्या हुआ कि ये जब मैंने बेस को यूज़ किया था तो इसको मैं ना बंद करना थोड़ी देर के लिए भूल गई। जब मैं फंक्शन से वापस आई तब मुझे याद आया तो मैंने बंद किया। जिसका नुकसान ये हो जाता है कि आपकी जो बेस है ना वो ड्राई हो जाती है। जब आपकी बेस ड्राई हो जाती है तो आपसे वो बेस कभी भी सेट नहीं होगी। जब तक आपकी बेस की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी आपसे बेस सेट नहीं होगी। अगर आपकी अच्छी बेस नहीं है, आपके पास अच्छी बेस नहीं है, अच्छी बेस नहीं है तो आपने उसको अच्छा कैसे बनाना। अच्छा बेस थोड़ा सा ये ग्लिसरीन और रोज़ वाटर हल्का सा दोनों का पेस्ट बना के आप अपनी जो है फाउंडेशन उसमें भी ऐड कर सकते हैं तो वो आपकी अच्छी बन जाएगी। अच्छा, इस तरह से करके आपने बेस को कर लिया इस तरह से सेट। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो ये आएगा कि हम जी बेस जब यूज़ करते हैं तो बेस वाइट वाइट ना दिखे। वाइट वाइट जो बेस होती है, बेस आप जैसी भी लगा रहे हैं ना, चाहे आपकी स्किन टोन आपके साथ मैच नहीं भी हुई तब भी जो है बेस को आपने कंटोर कर लेना है। सिंपल है, कंटोर कर ले, आपका ये वाइटिश खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कोई मुझे गाइज मेहनत नहीं करनी पड़ी। और दूसरी बात ये कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि बस एक ही फाउंडेशन और हम हल्का सा डॉट डॉट करके लगाएं और हमारी फाउंडेशन रेडी हो जाए, वो फाउंडेशन इस तरह रेडी हो जाती है। लेकिन जो आपने वो मूवीज़ में मॉडल्स को इस तरह देखा होता है ना, उन लोगों की स्किन बड़ी प्यारी होती है। अब जब प्यारी स्किन है उसके ऊपर हल्का सा हम डॉट डॉट करके कुछ भी लगाएंगे, ऊपर हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, वो फ़ौरन से सेट हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की स्किन ख़राब होती है या अनइवन होती है, स्किन रफ होती है, फेशियल नहीं करवाया होता, ये सारी चीज़ें जिन लोगों की स्किन के साथ होती हैं उनको इस तरह की बेस ही सूट करेगी। याद रखिए, ये माउस फाउंडेशन है, ठीक है। माउस फाउंडेशन गर्मियों में यूज़ होती है। गर्मियों के लिए माउस फाउंडेशन से अच्छी कोई फाउंडेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरह से आपने यूज़ कर ली। अच्छा, बॉयज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ कैसे यूज़ करेंगे, हल्का सा जस्ट 1 ड्रॉप हल्का सा लेंगे, स्पंज को वेट करेंगे और स्पंज के साथ ही यूँ मतलब स्पंज के साथ ही हल्का सा ऐसे यूँ हल्का सा लगा लें और इसी तरह ग्लिसरीन फेस पे लगा के रोज़ वाटर के साथ और पूरे स्पंज यूँ, ठीक है। ये एक ही दफ़ा पे फेर लेंगे ना हल्का सा। और उसके बाद जो बॉयज़ हैं वो कुछ इस तरह से ब्लश होना चाहिए उनके पास, ठीक है। अब जब हमने वाइटिश चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। वाइटिश चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें ब्लश ऑन हल्का सा, ज़रूरी नहीं होता कि आपने मूवीज़ में, ड्रामों में या वीडियोज़ में दिखाया गया कि जी हमने यूँ करना है और यूँ करना है और बस यूँ करना है, तो यही कंटोरिंग होती है। कंटोरिंग का मतलब यह है कि हमने ये सारा वाइटिश को ख़त्म करना है, ठीक है। हर किसी का मेकअप करने का अपना तरीका है। हमने मज़ीद सिर्फ अपनी जो बेस है इसकी वाइटिश ख़त्म करनी है, ठीक है। अब आपने ये ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा ट्रिक दे दूँगी। आपके पास अगर ब्लश ऑन भी अच्छा नहीं है, आपके पास इस तरह एक ही किट पड़ा है ना, तो उसमें से आप ये शेड जैसे ब्राउन शेड, जैसे ये शेड, इस तरह के शेड, जैसे इस तरह ये 1 2 3 4 5, ये 5 शेड और एंड 6 शेड आप इसके यूज़ कर सकते हैं ब्लश ऑन के लिए। ब्लश ऑन कैसे है, आपके पास ब्लश ऑन नहीं है, इसको ब्रश को ऐसे करें, ठीक है, और इस तरह से थोड़ा डिप करें, इस तरह से थोड़ा सा टच करना, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रश के साथ ज़्यादा लग गया, फिर आपने इस तरह से थोड़ा डस्ट आउट कर लेना, ठीक है। अब कर लिया। अब ये हो गया जी हमारा ब्लश ऑन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। फ़ौरन से ये नहीं कहना कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी हमारा हल्का सा फॉर एग्जांपल ब्लश, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ से हमें ना वाइटिश वाइटिश लग रहा है। यहाँ से हमने क्या करना है, ये ब्राउन शेड, ये वाला शेड लेना है हल्का सा, ठीक है। वाइटिश को हमने ख़त्म करना है, बिल्कुल हल्का ब्रश को हमने डस्ट कर लेना है, ठीक है, हल्का सा। और इस तरह से ये जो वाइटिश है ना, अगर आप इस तरह इसके ऊपर यहाँ हल्का हल्का सारा सा, यहाँ भी ये मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ, उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों की बेस मतलब उनके कलर टोन से हट के वाइटिश आ जाती है। फिर वो जब बेस बना रहे होते हैं तो वो कलर आप उनका ना बेस उड़ी उड़ी लग रही होती है, वाइटिश लग रही होती है। तो वाइटिश को हमने ख़त्म कैसे करना है, ठीक है। ये सारा इस तरह से, तो हमने इस तरह से ब्लश ऑन कर लेना। यहाँ से हमने ऐसे स्टार्ट करना है और इससे भी आसान मेकअप मैं आपको बताऊंगी। तो हमने जो वाइटिश है उसको ख़त्म कर देना है। अच्छा, कुछ कुछ गर्ल्स कहती हैं कि बेस बनाने का मकसद तो ये होना चाहिए ना कि हमारा कलर थोड़ा और अच्छा लगे, मतलब कि अच्छा लगे। लेकिन कहती हैं आप ही, हम सैलून पे गए, हमने मेकअप करवाया और जब हमने वहाँ से मेकअप करवाया तो उसने जो मेरा कलर टोन था ना, उसने और भी पता नहीं क्या इतनी कंटोरिंग कर दी थी, इतनी कर दी थी कि
मेरा कलर टोन जो नेचुरल था वो भी एक शेड में आ गया था, और मेरा जो मेकअप है ना ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था, मेरी बेस से ऐसे लग रहा था जैसे मेरा कलर ब्लैक है। तो इतनी ज़्यादा भी कंटूरिंग नहीं करनी चाहिए कि अगले का जो है ना हम कलर उसका नेचुरल जो कलर है वही उड़ा दें, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हमने पाकिस्तान के हिसाब से अपना मेकअप चूज़ करना है। ये नहीं है कि हमने बस उनकी वीडियोस देखी या उन लोगों की वीडियोस देखी। उन लोगों की कलर टोन और होता है, उन लोगों की स्किन और होती है, उन लोगों की सारी केयर और होती है, सारा कुछ उनका और होता है। तो फिर हमने उनकी कॉपी क्यों करनी है? हमने अपनी स्किन देखनी है कि हमारी स्किन पे क्या सूट करेगा। ठीक है, ये था मेरी तरफ से छोटा सा रिव्यू इस फाउंडेशन का, मॉस फाउंडेशन का। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। जिन लोगों की स्किन अनइवन है, रफ है, फेशियल नहीं करवाया होगा, वो इसी तरह अपनी बेस बना सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। जितने भी फाउंडेशन आप यूज़ करके देख लें, जितने भी फाउंडेशन आप यूज़ करके देख लें, फाउंडेशन आपको कवरेज नहीं देगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको हल्का सा डेमो करके दिखाया। इसी फाउंडेशन के ऊपर अगर हमने हाई कवरेज देनी है तो फिर इसी शेफर का पाउडर फाउंडेशन आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसके ऊपर वो पेंट के तौर पे होता है। सारा आपने पूरे फेस पे, नेक पे, हर जगह पे पूरा ऊपर पेंट कर लेना। पेंट के बाद फिर आपने मेकअप स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में कहीं बताऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो गया इंशाल्लाह।